हेलो व्यूअर, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सोबिनॉय। मैं कलकत्ता से ग्रेजुएट इन थियोलॉजी किया हूँ। मैंने जो फ्री ऑफ कोर्स में जो नॉलेज मिला है, तो ये नॉलेज मेरा आप लोगों की एक दोस्त होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। मैं दूर से दूर या फेस टू फेस में जाकर शेयर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा दोस्त होने के नाते। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जितना भी इस पृथ्वी में दोस्त है, सारे दोस्त एक अनंत जीवन प्राप्त कर सके। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक है द किंगडम ऑफ गॉड या हेवन। तो सब लोग पता है कि हेवन द किंगडम ऑफ गॉड, तो लेकिन कैसे प्रवेश करें, कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो अगर हमें इस पृथ्वी में देखें, कोई कोई बड़े बड़े नदी में जाके नहाते हैं, कोई बड़े बड़े पहाड़ों में जाके तपस्या करते हैं ताकि द किंगडम ऑफ गॉड या हेवन में पहुँच सके। आप लोग आउट ऑफ इंडिया कहीं भी जाना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रसिया हो, कनाडा हो, लंदन हो, कहीं भी जा सकता है। तो वहाँ जाने के लिए पहले वीज़ा ज़रूरी होती है, उसके बाद टिकट ज़रूरी होती है, और जिसके पास पैसे है, दौलत है, वो लोग जा सकता है, और जिसके पास पैसे दौलत नहीं है, वो लोग जा नहीं सकता है। लेकिन द किंगडम ऑफ गॉड या हेवन प्रवेश करने के लिए ना उसमें कोई पैसे ज़रूरी है, ना दौलत ज़रूरी है। तो अगर हमें बाइबल में देखें, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में यीशु मसीह स्पष्ट बोला है कि आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन केम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि मैं एक मार्ग हूँ, और मैं एक सत्य हूँ, और मैं एक जीवन हूँ। मेरे बिना या मेरे द्वारा कोई भी द किंगडम ऑफ गॉड प्रवेश नहीं कर सकता है। तो बिना प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में कोई भी द किंगडम ऑफ गॉड प्रवेश नहीं कर सकता है। बाइबल में स्पष्ट मेंशन किया हुआ है। तो इसीलिए मैं जो फ्री ऑफ कोर्स में जो नॉलेज मिला है, तो मेरा दोस्त को मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि सारे द किंगडम ऑफ गॉड प्रवेश करें। तो ये लाइफ एक 60-70 साल की है, तो इसका बाद सब लोग पता है कि एक मरना पड़ता है। तो मरने के बाद जो हम लोग का जो लाइफ है, जो हम लोग का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो कभी अंत नहीं होता है। और ये जो आत्मा है वो कभी ओल्ड नहीं होती है। जैसे आदमी बुढ़ापे होके मर जाता है, लेकिन ये जो आत्मा है ये कभी बुढ़ापे होती नहीं है, ये इटर्नल लाइफ होती है। तो हम लोग का जो इटर्नल लाइफ होने पाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह से हमें फ्रेंडशिप होना चाहिए। यीशु मसीह का जो आज्ञा दिया है वो पालन करना चाहिए। तो एक दिन यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, वो बोला है, प्रभु
मैं अनंत जीवन के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु ने बोला, मुझे क्यों पूछ रहा है? जो परमेश्वर का आज्ञा जो दिया है वो पालन करे तो आपको अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। तो पूछा क्या क्या? एक तो है नरहत्या, चोरी, झूठ, बेबिचार, ड्रंकर्स। अगर ये कमांडमेंट जो आज्ञा दिया है ये जो पालन कर सकता है तो आपको इस लाइफ के बाद जो इटर्नल लाइफ है तो वो आप द किंगडम ऑफ गॉड प्रवेश कर सकता है। जितना दिन हम लोग जीवित रहता है उतना दिन तक अगर ये हमें जो कमांडमेंट मिला है ये अगर हमें पालन कर सके तो हमें मरने के बाद जो हम लोग का लाइफ है वो कभी मरता नहीं है, वो अनंत जीवन तक रहता है। तो वो अनंत जीवन पाने के लिए तो हमें जितना दिन तक जीवित रहे इस जगत में तब तक ये जो परमेश्वर का आज्ञा जब पालन करेंगे तभी हमें अनंत जीवन या द किंगडम ऑफ गॉड तो प्रवेश कर सकता है। तो इसीलिए बाइबल में स्पष्ट लिखा है प्रभु यीशु के बिना कोई भी द किंगडम ऑफ गॉड प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है कि हम लोग का पाप के लिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जो हेल्थी व्यक्ति को डॉक्टर कोई ज़रूरत नहीं है, जो बीमार है, जो सिकनेस है उसी को डॉक्टर जरूरी है। तो इसीलिए इस पृथ्वी में बाइबल में भी मेंशन है इस पृथ्वी में कोई भी धार्मिक नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु इस जगत में आया है ताकि हम लोग का पाप से उद्धार पाए हमें। तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं और नेक्स्ट टाइम में दूसरा टॉपिक से लेके मैं आपके सामने फिर दूसरा वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नीचे बेल आइकन को क्लिक करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय।